बीपीए भक्ति पूजनार्थी टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया। गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरु ज्ञान की जय। आज परम पूजनीय महर्षि भारद्वाज जी की 25वीं बरसी है। उनका ध्यान हुआ था। आज उनकी इस बरसी पर चावलों का भंडारा लगाया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि स्थिति कैसी थी। ये था कि उनकी हाजिरी लग सके, तो थोड़ा सा बस यही कार्यक्रम आप किया है। तो बस गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस सेवा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद सदा हम सब बच्चों पर बनाए रखें। अपनी कृपा दृष्टि सदा हमारे पर बसाए रखें। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु हमें प्रतिक्रिया देते हैं। एक गुरु भक्ति करना और एक प्रतिमा की भक्ति करना, दोनों में बहुत अंतर है। हम किसी प्रतिमा की भक्ति करते हैं, मान लो हम कान्हा जी की भक्ति करते हैं, मान लो हम राम जी की, श्याम जी की, किसी भी देवता की भक्ति करते हैं, एक नृत्य के रूप में, एक स्वरूप के अंदर हमने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, कभी भगवान आके आपको नहीं कहेंगे। लेकिन जब हम एक गुरु की भक्ति करते हैं, एक देहधारी गुरु को हम जब गुरु बनाते हैं, तो गुरु की भक्ति सबसे ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि गुरु हमें मार्गदर्शन देता है। हमेशा हर चीज़ के लिए हम चुनौती देता है हमें, बेटा तू यहाँ गलत है, वो बाजू पकड़ लेगा, भगवान कभी नहीं पकड़ेगा। क्यों? गुरु हमारे जीवन के अंदर क्यों जरूरी है? परमात्मा की तक पहुँचने की सबसे पहली सीढ़ी है गुरु शरण। अगर गुरु की शरण है तभी आप परमात्मा की सीढ़ी तक पहुँच सकते हो। अगर गुरु की शरणार्थी नहीं हुए तो आप मन गढ़ जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, उसमें भगवान क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मल सी इच्छाएं होती हैं ना, वो पूरी कर देते हैं। इसलिए इसमें खुश है, इसको इसमें खुश रहने दो। लेकिन जब हम गुरु की शरणागत होते हैं, गुरु की शरणागत होने के बाद हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयों के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? अब आप कहेंगे कि हम गुरु धारण कर रहे हैं और गुरु हमारे साथ ऐसा करेंगे, नहीं। हमने जो पीछे कर्म किए हुए हैं उनको गुरु काटते हैं। गुरु काटेंगे उन कर्मों को, तो हमें तकलीफ भी होगी, हमें दुख भी होगा, हमें परेशानियां भी घेरेगी। गुरु देखते हैं कि मेरा शिष्य कहलाने के हकदार है भी या नहीं। गुरु कृपा के बगैर हमें कभी भी कुछ प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या कहते हैं ना कि बड़ी गुरु वाली बनी फिरती है, इसका कुछ होता तो है नहीं, रोती फिरती है। जब भी देखो गुरु का सिमरन ले रखा है, गुरु का नाम ले रखा है, फिर भी इसको रोते देखा। उसमें गुरु का दोष नहीं है, उसमें हमारे कर्मों का दोष है। हमारे कर्म गुरु नहीं बदलेगा। गुरु का सही अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, उस सत्य के साथ हमें जोड़ देना, उस ईश्वर के साथ जोड़ देना, ना कि हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना। ये काम नहीं है गुरु का। गुरु का काम क्या है? परम पिता परमात्मा से हमें मिलाना। हम गुरु के चरण धोते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं, गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हमें भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ने लग जाए, मेरा पति कहना नहीं मानता, कहना मानने लग जाए, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगती, नहीं। गुरु इन चीज़ों के लिए नहीं है। गुरु है परमात्मा से मिलाने का एक जरिया। कभी गुरु के शरणागत हो ना, तो कभी भी ये भौतिक इच्छाएं तो मत रखना गुरु के आगे। बस उसके आगे एक ही चीज रखना कि ये गुरुवर, मैं आपके चरणों में हूँ, आपको जो उचित लगता है आप मेरे साथ वैसा ही करो, वैसा ही व्यवहार करो। जब गुरु का सिर पे हमारे हाथ होता है ना, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो हमारी, हम हंसकर उसको टपा देते। पर कब? जब हमें अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा। आज
पास चले गए, दूसरा सामान समझ में नहीं आया तो तीसरे के पास चले गए, तीसरा समझ नहीं आया तो चौथे के पास चले गए। आज की परिस्थिति ऐसी हो रही है। क्यों? क्योंकि कलिक काल का प्रभाव है, कि कलिक काल का प्रभाव है। पहले गुरु ने मुंह से वचन निकाल दिए तो शिष्य उसी वचन पे रहता था, और आज क्या होता है, अरे बथेरे देखे ऐसे गुरु जी, कहने वाले ऐसे भी कह देते हैं, हमने बथेरे देखे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या है, बनावटी ज्यादा है, जिसके पीछे भीड़ है उसी के जनता है, मतलब भी उसका ही बोलबाला है। जिसके पीछे कोई खड़ा नहीं है उसको कहेंगे ये संत थोड़ी ना है, ये तो ऐसे ही है। एक दवाई हमें हॉस्पिटल में सरकारी में मिलती है, ठीक है, 5 रुपये 10 रुपये की पर्ची काटते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होती ना। एक दवाई हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिली जिसमें एंट्री फीस की 250 रुपये है, 250 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, जो 250 वाली है ना उसको टाइम पर खाएंगे, जो 5 रुपए वाली है, 10 रुपए वाली है सरकारी हॉस्पिटल। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सालों से वो उस हॉस्पिटल में बैठा है, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन चक्कर क्या है, दिमाग में सोच क्या बिठा रखी है हम लोगों ने कि बढ़िया कौन है, प्राइवेट वाला, ज़्यादा पैसे वाला, बहुत अच्छा देखता है। उसने ना वो लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं उसको, कानों में लगाते हैं, ऐसे कराते हैं, क्या बोलते हैं, आपको जो भी होता है वो ऐसे मतलब लगा के देखता है, तसल्ली करवाता है कि हाँ भाई डॉक्टर ने बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छे से चेक किया। और एक सरकारी वाले ने बस ऐसे नब्ज पकड़ी और बता दिया, बेटा पेट सही नहीं है, बेटा पैरों में भी दर्द है, बेटा तू चिंता बहुत करता है। बोले चेक नहीं किया जी, कुछ नहीं। उसने अच्छी दवाई लिख के दी, 5 दिन बेटा दवाई खाना ठीक हो जाएगा। बोला 5 रुपए में दवाई आती है क्या, जब तक 500 लगेंगे नहीं तब तक कदर नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, आज के समय में हम ये नहीं कहते संतों की कोई कमी नहीं है, जहाँ ईंट उखाड़ोगे वही संत मिलेंगे। कलयुग के अंदर, द्वापर के अंदर, सतयुग के अंदर भगवान ने कहा था कि कलयुग के अंदर संतों की कमी नहीं होगी, लेकिन सही संत कौन होगा ये पहचान भी नहीं होगी। बंदा पहचान कर पाएगा कि ये साधु सही है या गलत है। और देखा जाए तो वास्तव में देखा जाए, आसपास देखो ना कितने संत बैठे हैं, हमारे जैसे भी और भी कई बैठे हैं, तो सही संत कौन है? मैं अपने आप को भी लेकर बीच में बोल रहा हूँ कि जितने भी यहाँ समाज में लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, देखो आजकल क्या है, गली गली में कथा हो रही है। पहले होता था एक कथा करवाने को पूरा गांव लगता था, तब जाके कथा रखी जाती थी। आज तो एक औरत खड़ी हो जाती, महाराज जी मैं कथा करवा लूँगी, बोले ठीक है जी कर दो। ऐसे कथा होती हैं? नहीं, ये क्या है, सही भाषा में बोलूँ बिजनेस है, बिजनेस है लोगों का, और कुछ नहीं है। भगवान का भजन जो है ना, पहले क्या होता था, लोग पूजा करवाते थे, पाठ करवाते थे, भागवत करवाते थे। भाई आपकी माया जो श्रद्धा है ना, आप इस झोली में डाल दो। आजकल क्या है, 21,000 लेंगे, 11,000 लेंगे, 51,000 लेंगे, फिर घर में भगवान की कथा करेंगे। भगवान को हमने बेच दिया हमने भगवान को। हाँ, पगड़ी और पटका भी जो 51,000 देते हैं ना, 21,000 देते हैं, गले में पटका और सम्मानित भी किया जाता है। देखो कैसा मतलब हमारा संसार कैसा होता जा रहा है। सिर्फ किस में फंस के रह गया, दिखावे में, फॉर्मेलिटी में। भगवान को भी फॉर्मेलिटी बना दिया। तो बताओ कहाँ जा रहे हैं हम, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, कहाँ हम डूब रहे हैं। नहीं, कलयुग आया नहीं है, कलयुग हमारी सोच ने बना दिया। आज से 20 साल पहले देख लो, ज़्यादा नहीं दूर जाने की ज़रूरत, मैं सतयुग द्वापर में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले देखो लोगों में कितना प्रेम प्यार था, अपनापन था। 20 साल की बात ही कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं कर रहा हूँ। आज से 20 साल पहले फिर भी अपने मतलब अपनापन था, लोग बैठते थे। आजकल
भाई गली में घूम रहे हो आप, आपने राम राम भी कर दी, मुंह में जुबान तो है ही नहीं, बस ऐसे बस सीधी गर्दन, मुंह से राम का नाम भी नहीं निकलता। तो क्या 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 इस संसार का होगा? किसने कलयुग बनाया? हमारी सोच ने, हमारे विचारों ने कलयुग बना दिया। और देखा जाए कौन यहाँ से कुछ लेकर आया? सिकंदर राजा भी कुछ नहीं लेकर गया था। उन्होंने भी कहा था, याद रख सिकंदर के हौसले तो खाली थे, जब वो दुनिया से गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे, दोनों हाथ खाली थे उसके, कुछ नहीं लेकर गया वो संसार से, और ना ही हम कुछ लेके जा सकते हैं। ये महाराज की जय। अगर मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा याचना। गुरु चरणों के चरणों में प्रणाम। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता पारासर जी। कहाँ से और आए मैं आप? सोनीपत से हूँ, सोनीपत से पटेल नगर से जी। और ये सुखमय जीवन संस्था है गोंडा रोड पे, ये नरेला स्वतंत्र नगर में। और मेरी एक मतलब सहेली लगा लो, बहन लगा लो, उसने मेरे को बताया अब वहाँ आश्रम में जाओ। मेरे थी डिस्क की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम और पैरों में बहुत दिक्कत थी, नसों में ब्लॉक करी थी नस। जब यहाँ आई ना मैं बिल्कुल मरीज थी और उस टाइम मतलब कुल मिलाकर मैंने सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले तो महाराज जी आना मेरे सांस की जो दिक्कत थी ना वो ठीक करी। पहले सांस की दिक्कत ठीक करी, फिर मैंने बताया महाराज जी मेरे तो डिस्क में भी दिक्कत है। बोली आप यहाँ आ गए ना, आप चिंता मत करो। फिर मेरी डिस्क की प्रॉब्लम दूर हुई। फिर मैंने बोली मेरी नसें भी, बोले चिंता ही मत करो। मेरी आज के दिन मतलब अब कार्तिक में पूरे 4 साल हो जाएंगे यहाँ आते जाते, और अब देख लो मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो कितने समय में आपको आराम हुआ था? मेरा होगा जी ज़्यादा नहीं, मैं आई थी यहाँ 3 महीने, लेकिन मैंने ऐसा प्यार ऐसा लगाव, जैसे ये महाराज जी ये गुरु जी देते हैं ना, इनसे जो लगाव है ना। हालांकि मैं गुरु धारण कर रखा, गुरु ले रही हूँ, मैं गुरु का नाम ले रही हूँ, ठीक है, लेकिन इनसे ऐसा लगा हो गया, ऐसा प्यार होगा। क्यों या वजह क्या? जो मैं सब जगह धक्के खा ली थी, दिल्ली में, सोनीपत में, जींद में, रोहतक में, जिसने मेरे को बताया पागलों की तरह मैं इलाज करवाती घूम रही थी। और पैसा भी मेरा जी मैं बता नहीं सकती कितना लग गया होगा, क्योंकि 4-5 साल में इस रोग से पीड़ित थी। और एक वर्षा नाम की लड़की है सोनीपत में, उसने मेरे को ये बताया मेरे कहने से एक बार चल, तो मैं यहाँ आई और इन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। फिर मैंने इनसे इलाज करवाने के बाद मैंने और वहाँ से जोड़े हैं और वहाँ से लेके आई हूँ। एक सीमा है, एक शारदा है, एक सुरेश है हलवाई, जो कि जब से वो जुड़ा है हमारे साथ, वो हलवाई एक नया पैसा नहीं लेता, अपने गरीब बंदा है वो भी अपने तन से मन से सेवा करता है, ना कि कोई पैसा लेता। और जितनी भी सेवा हमारे से बन सकती है उतनी हम भी सेवा महाराज जी के यहाँ, महाराज जी का वैसे लेकर आती है नहीं। अगर किसी के 10 रुपये लेंगे ना तो 100 का काम करके छोड़ते हैं, भाई रेकी देते हैं, घर बैठे भी ऐसे बोलते हैं अपना फोटो भेज दे और रेकी दूँगी मैं कहूँगी बाबा क्यों, अब तो उस दिन पैसे दे गई थी मैं, फिर क्या होगा बाबा संस्था में बहुत खर्चे हैं। नहीं भाई मेरे को ना सुनीता जी भगवान को जान देनी है, मैं नहीं एक नया पैसा किसी से ऐसे ले सकती, लूँगी तो ऊपर जाकर मैंने भुगतान भी करना, परमात्मा को ये मुँह भी दिखाना अपना। भाई आपने दिया है तो आपका जो दर्द दुख मेरा फर्ज बड़ा है, मैं रेकी दूँ आपको। आज मैं अपनी बहू को भी रेकी देती हूँ, रेकी की यहाँ से दीक्षा ले चुकी हूँ। सीमा है मलिक, वो भी पटेल नगर से भी है, वो भी यहाँ से रेकी की दीक्षा ले चुकी है। पटेल नगर से सुरेश भाई है, वो भी यहाँ से रेकी की दीक्षा ले चुका है। एक शारदा बहन है मेरी गुरु बहन, वो भी बहुत परेशान थी, उसका पोता है वो बिल्कुल आज तक अच्छी तरह मतलब चलता सकता नहीं, छोटा बच्चा है, लेकिन यहाँ से रेकी लेने के बाद उसको राहत मिली है। फिर बाबा जी ने ये बोला भाई आपका पोता है अभी छोटा, मैं हर रोज़ रेकी इसको छोटे बच्चे को ऐसे वहाँ से आपको आने में दिक्कत है और मैंने फिर दिक्कत पड़ती है, ऐसे आप ऐसा करो
आप गुरु का नाम ले रहे हो और भजन सिमरन करने वाले हो, आप भी रेक्की की दीक्षा लो। उन्होंने भी रेक्की की दीक्षा इन बाबा से ली है। रेक्की किसको बोलते हैं? रेक्की एक हाथों में देते हैं, दीक्षा मिलती है, वो प्रकाश है, वो मतलब रेक्की की शक्ति है कोई ऐसी, वो गुरुजी हमारे को आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मिक ब्रह्मांड की शक्ति है, वो महाराज जी हमारे को देते हैं। और वो देने के बाद फिर हम भी हमारे शरीर में 7 चक्कर होते हैं। हाँ जी उन चक्करों को ओपन किया जाता है। महाराज जी थोड़ा परिचय दे देंगे पहले? हाँ जी, मेरा नाम गुरविंदर गिरी जी महाराज है। मैं पीछे 25 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ और 4-5 साल से ये संस्था में रह रहे हैं और इस संस्था को चला रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे जो सत्संग के अलावा भी हम जैसे थेरेपी से इलाज करते हैं, एक्यूप्रेशर, रैकी, कलर थेरेपी, इसके माध्यम से हम इलाज करते हैं। मेन थीम हमारा रैकी है। रैकी क्या है? ब्रह्मांड की शक्ति है। जैसे हमने यहाँ से फ़ोन कहीं भी करना है तो हम कॉर्ड लगाते हैं, तो इसके अंदर कुछ रैकी के जापानी चिन्ह है जो है तो हमारी संस्कृति, जैसे ओम है, दिनेश है, हम स्वास्तिक बनाते हैं, उस प्रकार के इसके अंदर चिन्ह होते हैं। वो चिन्हों के माध्यम से हम अपने स्थान पर बैठकर पेशेंट को दूर तक इलाज देते हैं। जी, आपको किसने बताया था, किसने सिखाया था आपको ये चीज़ें? देखो जी, मैं पंजाब की हूँ वैसे तो। पंजाब में हमारे गुरुजी का कैंप लगा था, हमारे पड़ोस में ही लगा था। तो हमारी माता जी इलाज करवाने जाते थे उनके पास, तो हम तब 7th-8th क्लास में होंगे, पढ़ते थे। तो उन्होंने जब इलाज करवाया तो वो बोले कि बेटा अपने ना यहाँ पे एक महाराज जी आए हुए हैं और नाड़ी को दबा के, ऐसे नाड़ियाँ दबा के इलाज करते हैं वो, तो मैं अपना सर्वाइकल का इलाज करवा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी राहत है। तो बच्चों की सोच पता है आपको कैसी होती है। तो मैंने जब ये बोला उनको कि ऐसे तो बथेरे आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे इलाज नहीं होता, तो फिर माता जी ने बोला कि आस्था चैनल पे ना, जब एक्यूप्रेशर का एक आस्था चैनल है, उसके ऊपर एक्यूप्रेशर के बारे में वो थेरेपी बताया करते थे कि यहाँ से दबाने से ऐसे इलाज होता है। सर्वाइकल में दर्द है तो आप यहाँ से दबाओगे तो सर्वाइकल का इलाज हो जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़ा देखिए हम माता जी के करा करते थे, अपनी माता जी के। तो जब माँ ने मुझे बताया कि इस तरह से वो महाराज जी ऐसे दबाते हैं, तो फिर मेरी थोड़ी सी रुचि बनी, मैंने कई बार देख कर आते हैं। हम गुरुजी को देखने गए तो वहाँ देख के अच्छा लगा उनका। पर सबसे अलग चीज़ मैंने क्या देखी कि वो पेशेंट को चेयर्स पे बिठाकर और दोनों हाथ ऐसे सिर पे रखते थे और पेशेंट की बीमारी बता देते थे कि उसके शरीर में कहाँ दर्द है। ये बड़ा अचंभा सा था हमारे लिए कि बिना स्कैनिंग के, बिना किसी मतलब उससे ना किसी टेस्ट के और बिना किसी रिपोर्ट के ना, वो पेशेंट की बॉडी के अंदर कहाँ तकलीफ़ है वो सिर्फ टच मात्र से बता देते थे। ये बड़ा अचंभा था हमारे लिए। तो हमने गुरुजी से पूछा कि भाई गुरुजी आप इस तरह से कैसे मतलब बता देते हो? तो गुरुजी कहते हैं ये अचंभा नहीं है, ब्रह्मांड की शक्ति हर इंसान के अंदर होती है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो शक्ति के साथ जुड़ा होता है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर जन्म ले लेता है तो उस शक्ति से धीरे 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 वो कट ऑफ होता जाता है। जब दोबारा उसकी शरणागत किसी गुरु के होता है, तो जब गुरु की शरणागत होता है, गुरु उसके सिर पे हाथ रखते हैं तो वो शक्तियाँ ऑटोमेटिक उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ये हर कोई नहीं करता, क्योंकि हर कोई नाम दे के छोड़ देता है, लेकिन ये रैकी के माध्यम से ही संभव है कि हमारे शरीर के अंदर बेटा 7 चक्कर होते हैं, उन चक्रों को जागृत किया जाता है। चक्रों को जागृत करने के बाद परमात्मा की, ब्रह्मांड की शक्ति हमारे हाथों से बाहर निकलती है। जब हम किसी पेशेंट को हाथ रखते हैं तो उनको हमारा हाथ ऐसे लगता है जैसे किसी ने गर्म बोतल रख दी हो या गर्म पैड रख दिया हो, राहत मिलती है उनको। तो रैकी हमारे ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो हमारे अंदर समाई है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ देंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो ये ब्रह्मांड की शक्ति है जो हमारे हाथों से होकर पेशेंट के शरीर तक पहुंचती है। और क्या किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? हाँ देखो जी, मेरे पास ज़्यादातर जो है रैकी के माध्यम से जो है ना, सबसे बढ़िया इलाज इसका है डिप्रेशन, क्योंकि आज के समय में लोगों को डिप्रेशन 90% है, टेंशनें, डिप्रेशन। रैकी
टेंशन को, डिप्रेशन को बहुत जल्दी ख़त्म करती है। पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, जब उनके हम रेकी करते हैं तो वो कहते हैं कि पता नहीं आपने क्या कर दिया, एकदम मन शांत हो जाता है यहाँ आने के बाद। ऐसे जो कोई व्यक्ति अगर नहीं आ सकता हो, डिप्रेशन में रहता हो वो, तो क्या वो घर बैठे भी उसका इलाज हाँ हो जी, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है उसका इलाज। उसका पूरी बॉडी का फ़ोटो होना चाहिए हमारे पास। हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं बिठाने की। उसको अपने हाथ ऐसे घुटनों पे रख के, पैरों को क्रॉस ना करे वो, और अपना ध्यान में बैठे वो, अपना जो भी उसके इष्ट है उसका ध्यान करें, और हम फिर उसको कॉल करके यहाँ बैठे उसको ट्रीटमेंट देंगे और उसको वहाँ पे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक बार के प्रोसीजर से नहीं होगा, कम से कम 1 वीक का टाइम होता है। 1 वीक के अंदर काफ़ी हद तक उसको राहत महसूस होती है। महर्षि भारद्वाज जी की यहाँ कुटिया थी। कुटिया संतों की थी। वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी थे, तो सत्संग भी करा करते थे। तो वो सत्संग भी देते थे, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ वो फ्री में बांटते थे कि किसी का भला हो जाए। लोक कल्याण के लिए उन्होंने दवाइयाँ और च्यवनप्राश भी वो दिया करते थे। तो बहुत सारे उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। जब उनका शरीर शांत हुआ, उसके बाद गुरु जी के पास, महर्षि भारद्वाज जी के पास श्री प्रकाश जी ब्रह्मचारी, जो मेरे गुरु हैं, वो उनके सानिध्य में रहते थे। तो उनका शरीर शांत होने के बाद श्री प्रकाश जी महाराज जी ने वहाँ कुटिया से उठाकर यहाँ भवन तैयार करवाया। उनकी याद में ये भवन तैयार करवाया गया। तो उनकी याद में जब ये भवन तैयार कराया, तो उसके बाद रेख देख जो भी करते थे वो श्री प्रकाश जी महाराज जी ही करा करते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर रहते थे। और जब भंडारा होता था तो यहाँ आकर भंडारा करते थे। कुछ महीने हम यहाँ रह के जाया करते थे। और सत्संग होता है यहाँ पे, जब भंडारा होता है, और संत आते हैं, संत सम्मेलन भी होता है यहाँ पर, और चलता ही आ रहा है जब से ये क्रिया। और उसके बाद श्री प्रकाश जी महाराज जी ने जब अपना चोला छोड़ा 21 में, तो उसके बाद ये कारोबार उन्होंने हमें सौंपा। यहाँ पर महाराज जी आए थे राजस्थान से, उन्होंने मुझे चोला दिया।